नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और आपके करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सकें। सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने आपसे अंतिम सेशन में पूछा था 220 मेगावाट बिजली उत्पादन वाला किशनगंगा हाइड्रो पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किशनगंगा हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है। उसके बाद देखिए, शुरुआत करते हैं अब हम आज के सेशन की। सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक नाम आता है मनोज सिन्हा। क्यों चर्चा में है? देखिए, इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 3 बार गाजीपुर से सांसद रहे हैं और इसके बाद अभी वर्तमान में इन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी इन्हें नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का। गिरीश चंद्र मुर्मू ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बनाया गया। अब बात करेंगे, देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी। जम्मू कश्मीर है, ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2019 को जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके साथ में एक और केंद्र शासित प्रदेश बना था, लद्दाख, जिसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपके 22 जिले हैं। जब ये राज्य था उस समय भी इसमें 22 जिले हैं थे और अब भी इसमें 22 जिले ही हैं। तो मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि एक राज्य जब टूट चुका है 2 भागों में और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसके बावजूद भी उसमें जिलों की संख्या कम क्यों नहीं हुई है? इसका आप जवाब दीजिए कमेंट में। और इतना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 नए जिले इसमें शामिल किए गए हैं जो उस समय नहीं थे जब ये राज्य था। तो वो कौन से जिले हैं जो नए शामिल किए गए हैं, ये आपको बताना है। बात कर रहे थे हम गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो देखिए यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू है, इन्हें CAG बनाया गया है। ठीक है, केग जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, CAG ऑफ इंडिया, वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये ओडिशा से पहले व्यक्ति हैं जो CAG बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। CAG के बारे में हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। CAG का उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में मिलता है। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बात करें CAG के कार्यकाल की, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, वो CAG का कार्यकाल होता है। अगर हम बात करें कार्य और शक्तियों की, तो कार्य और शक्तियां हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी याद रखना है कि अनुच्छेद 151 में इनके कार्य और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ये वर्चुअल मोड में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अतिथि हैं स्मृति ईरानी। बात करें हम हथकरघा दिवस की, तो ये 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है, 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और उसी स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पर हथकरघा दिवस है वो मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी शुरुआत की, तो 2015 में चेन्नई से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी हथकरघा दिवस की। नेक्स्ट जो पॉइंट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो पुणे में स्थित है, इसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को किसने संबोधित किया था? अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से देंगे आप, बिकॉज मैंने इसका पहला यहाँ पर पहले बताया भी है आपको कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, उसकी ग्रैंड फिनाले को किसने यहाँ पर संबोधित किया था। नेक्स्ट अपना द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी है परमेश्वरन अय्यर ने। अगर इसके हिंदी वर्जन की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन है स्वच्छ भारत क्रांति, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिरोशिमा दिवस, जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष।
देखिए, हिरोशिमा एक शहर है जापान का। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और इससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। साथ ही यहाँ पर इसके बाद युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। समय की अगर बात करें तो सुबह 8:15 का समय था जिस समय बम गिराया गया था और बम का नाम था लिटिल बॉय। और इसके जब विस्फोट हुआ था तो उसका जो टेम्परेचर था वो 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका टेम्परेचर था। और इस लिटिल बॉय ने इतनी खतरनाक और भयंकर तबाही मचाई थी कि कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर 80,000 से भी ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्य है, महत्वपूर्ण। हिरोशिमा दिवस यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए, बट हमें वही जानना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है ये तारीख 6 अगस्त, ठीक है, 1945। इसी दिन यूएसए ने हिरोशिमा पर सुबह 8:15 बजे लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। उसके बाद अगर बात करें नागासाकी की तो 9 अगस्त को वहां पर बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने। इसकी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना, देखिए, IIM सिरमौर। ये हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण हो रहा है और इसको यहाँ पर देखिए उद्घाटन किया है, इसका आधारशिला रखी है, वो है आपकी केंद्रीय मंत्री। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्हें अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। बिकॉज यहाँ पर नई शिक्षा नीति आई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। तो शिक्षा मंत्री के नाम से वहाँ जो मिनिस्टर हैं उनको शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं बात करूँ भारत के पहले IIM की, तो ये खोला गया था कोलकाता में 1961 में। अगर सेकंड IIM की बात करूँ तो ये अहमदाबाद में खोला गया था सेम 1961 में। तो ये आपको याद रखना है, IIM सिरमौर। इसकी आधारशिला रखी है अभी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर। तो ये आपको याद रखना है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ध्यान से सुनिए, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब हम अगले सेशन के साथ में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।